एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। कल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन पर लंबित मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे अपशब्द थे जिसे हम आपको सुना तक नहीं सकते। ये जो इनकी औकात है, ये राजा दिग्विजय सिंह की चप्पल की बराबर नहीं। और जो एक बैल का, नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये लड़ाई बड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग, हमारे वरिष्ठ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। पर अगर न्याय नहीं भी मिलता है तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। कांग्रेस के बस की बात अब सज्जन जी, मैं तो ये पूछूंगी कि क्या रह गई है? गाली गलौच इनके बस की बात रह गई है? मीनाक्षी नटराजन का जब फॉर्म सबमिट हो रहा था तो क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मुझे तो शक होता है कि इनके अंदर ही कुछ इनके विरोधी बैठे हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि देश के बड़े बड़े वकील अगर आप देखें वो कांग्रेस पार्टी में है, और जब भी कोई उनके शीर्ष नेता पे किसी तरह की बात आती है वो रात में सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस करके वहां पे अपनी मामले को लगवा देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है फॉर्म 26 में कि आप कोई भी फॉर्म दे रहे हैं तो जनता को यह अधिकार है कि उसको सारी जानकारी मिले आपके बारे में, आप कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिमिनल केस क्या है कि तेलंगाना में एक प्राइवेट कंप्लेन इनके खिलाफ था, कोर्ट ने इनको नोटिस भेज दिया, इन्होंने उस नोटिस का जवाब भी दिया। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उस बात को नहीं बताई गई। अब इसमें जो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो प्राइवेट कंप्लेन था, नोटिस भेजने को कॉग्निजेंस नहीं कहेंगे। तो कानूनी तौर पे अगर आपको इतनी बारीकी में आप जा रहे हैं तो ये बात आप बता देते, क्योंकि उसको मेंशन करने से उनका नामांकन रद्द नहीं होता। रद्द केवल इसलिए हो रहा है कि आपने मेंशन नहीं किया। प्राइवेट कंप्लेन है, कोई भी कर सकता है। तो सवाल है कि एक तो लापरवाही बदली गई। दिग्गी राजा कोई खेल कर गए क्या? दिग्गी राजा खेल कर गए हैं या तेलंगाना से एक छोटा सा मसला जो दबा हुआ था वो उतने बारीकी से आ गया, तो निश्चित तौर पे एक इंटरनल सैबोटेज का भी मामला लग रहा है इस मामले में। और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर वो चुनाव हारने में जो उनकी एक्सपर्टीज है, और यहां पे चुनाव तो खोने वाली बात है। अब इसमें कानूनी क्या मामला है नहीं है तो इसको आप कानूनी तरीके से करें। ये गाली गलौज वाली जो संस्कृति है ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि जब आपको मेहनत करना था, जब आपको सुचारू रूप से बिल्कुल मुस्तैद रहना था, उस समय आपने कैजुअली कर दिया कि हमारे पास विधायक हैं, हो जाएगा, 63 विधायक हैं, 58 पे हो जाता है कोटा। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि वो मामला मेंशन कर देने से कोई घाटा नहीं था तो किया क्यों नहीं गया? वो लीगल टीम कहां थी? ये बड़े बड़े लॉयर किस लिए हैं? केवल टॉप लीडरशिप को बचाने के लिए?